नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज चैनल। लातेहार के चंदवा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना की पुलिस को 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी 26 वर्ष के पिता सघन गंजू को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली रविंद्र गंजू दस्ते के सदस्य रहा है। हेमंत सोरेन बताएं, शिबू सोरेन जब जेल गए थे तब केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी? बाबूलाल जी का सवाल। झारखंड विधानसभा में भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन से पूछा है कि जब शिबू सोरेन जेल गए थे तब केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी? श्री मरांडी ने हेमंत सोरेन के आरोपों को तथ्यहीन और निराधार बताते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन को खुद इस सवाल का जवाब देना चाहिए। झारखंड के हार्ट पेशेंट की फ्री में होगा ऑपरेशन, साथ में मिलेंगे 10,000 रुपये, जाने कैसे? झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा, साथ ही रोगियों को 10,000 रुपये भी मिलेंगे। इसको लेकर झारखंड सरकार और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के साथ MOU हुआ है। रिम्स में मरीजों के स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। 49 दिनों से हड़ताल पर हैं झारखंड के राजस्व कर्मचारी, नहीं बन रहे इनकम सहित अन्य सर्टिफिकेट। 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड के राजस्व कर्मचारी 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर हैं। इसके कारण राजस्व विभाग से जुड़े सभी कार्य ठप हैं। खासकर स्कूली बच्चों का जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने से उन्हें परेशानी हो रही है। वही म्यूटेशन को लेकर जमीन रजिस्ट्री के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अनूप सिंह के घर IT की रेड, मां रानी सिंह ने कहा राजेंद्र सिंह की पत्नी हूं, पूर्व विधायक की पत्नी हूं। आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना मिलते ही समर्थक अनूप सिंह के आवास पर जुट गए। उन्होंने मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, केंद्र सरकार होश में आओ के नारे लगाए। राजेंद्र सिंह की पत्नी और अनूप सिंह की मां रानी सिंह ने समर्थकों से शांत रहने के लिए अपील की। त्योहार खत्म होते ही ट्रेनों में बढ़ी भीड़, खड़े होकर यात्रा करने को है मजबूर। दीपावली और महापर्व छठ खत्म होते ही अपने कार्यस्थल की ओर जाने वाली कोई भीड़ बढ़ गई है। लोग ट्रेनों की बोगियों में खड़े होकर फर्श और बैठकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षण टिकट की वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। मुंडारी भाषा साहित्य की समृद्धि में मुंडा विद्वानों का यह है योगदान। मुंडारी भाषा का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास है। मौखिक और कंठ में सुरक्षित मुंडारी भाषा में इतिहास, भूगोल, शासन प्रशासन, समाज, संस्कृति, आर्थिक, धर्म, दर्शन के सभी तत्व मौजूद हैं। प्राचीन काल में यह सशक्त रूप में थी, वर्तमान में भी शहरों को छोड़कर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। क्या है झारखंड सरकार द्वारा लागू सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना? ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ। झारखंड सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लागू की है, जिसके तहत राज्य सरकार कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को 20,000 रुपये अनुदान स्वरूप देती है। झारखंड में ED और IT की रेड, कांग्रेस विधायकों और कारोबारियों के यहां पड़ा छापा। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शुक्रवार को एक साथ कई जगह छापामारी कर दी है। 2 कांग्रेस विधायकों और उनसे जुड़े कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने छापामारी की, तो रांची के बिजनेसमैन विष्णु अग्रवाल के यहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा। झारखंड हाईकोर्ट ने कटिहार के DM को माफी मांगने का दिया निर्देश, जाने पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज से कटिहार तक गंगा नदी में मालवाहक जहाज फेरी के परिचालन की अनुमति नहीं देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कटिहार के DM उदयन मिश्रा व साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव सशरीर उपस्थित थे।
रिटायरमेंट के बाद कोल कर्मियों के इलाज पर संकट। कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियां रिटायर कोल कर्मियों के चिकित्सा सेवा कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम के मद की राशि स्कीम की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के खाते में जमा नहीं कर रही है। इस वजह से रिटायरमेंट के बाद कोल कर्मियों के इलाज पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। झारखंड गठन के बाद 61.21 लाख में से 15 लाख घरों तक ही पहुंचा नल से जल, राष्ट्रीय औसत से 30% पीछे। झारखंड गठन के 22 वर्ष बाद भी लोगों की प्यास बुझाने में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। अब भी राज्य के 75% आबादी पानी के लिए चापाकल, कुआं, नदी नालों व अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। धनबाद में कोयला चोरी को लेकर ग्रामीणों व सीआईएसएफ जवानों में भिड़ंत, पथराव और फायरिंग। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल की एएमपी कोलियरी के शताब्दी पेच में गुरुवार की सुबह कोयला काट कर ले जा रहे युवकों व सीआईएसएफ जवानों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से कम 15 लोग घायल हो गए। ईपीएफ पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खत्म की 15,000 की सीमा। 2014 की योजना को ठहराया वैध। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया है कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% की अतिरिक्त योगदान देना होगा। हालांकि अदालत ने कहा है कि इस फैसले की इस हिस्से के 6 महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा ताकि अधिकारी कोष एकत्र कर सकेंगे।